शुभ दिवाली दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे दिवाली के 5 पवित्र दिनों के बारे में, जिनका हर एक दिन अपने आप में एक सुंदर कहानी और गहरा संदेश लिए होता है। आइए जानते हैं इन 5 दिनों का महत्व और उनसे जुड़ी कथाएं। पहला दिन, धनतेरस। दिवाली की शुरुआत होती है धनतेरस से। इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के समय अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। वे आयुर्वेद और स्वास्थ्य के देवता माने जाते हैं, इसलिए इस दिन बर्तन, चांदी या सोना खरीदना शुभ माना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार राजा हिमकुमार की मृत्यु का योग था, पर उनकी पत्नी ने दीपों की इतनी ज्योति जलाई कि यमराज उनके घर का रास्ता नहीं ढूंढ पाए। तभी से यमदीप दान की परंपरा शुरू हुई। धनतेरस का अर्थ है स्वास्थ्य, समृद्धि और शुभ विचारों का संचय। इस दिन भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुख, धन और आरोग्य प्राप्त होता है। दूसरा दिन, नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक दैत्य का वध किया था। नरकासुर ने 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मुक्त कराया और बुराई का अंत किया। लोगों ने इस विजय की खुशी में दीप जलाए, इसीलिए इसे छोटी दिवाली कहा जाता है। महत्व: ये दिन अंधकार और नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक है। इस दिन प्रातः तेल स्नान यानी अभ्यंग स्नान किया जाता है। माना जाता है कि इससे पाप, रोग और दुख नष्ट होते हैं। ये दिन हमें सिखाता है अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर ही असली प्रकाश पाया जा सकता है। तीसरा दिन, दीपावली, मेन दिवाली। ये दिवाली का मुख्य दिन है। इस दिन भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने पूरे नगर को दीपों से सजाकर उनका स्वागत किया। इस प्रकार दीपावली की परंपरा शुरू हुई। एक और कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय इसी दिन माँ लक्ष्मी प्रकट हुई और उन्होंने भगवान विष्णु को वरमाला पहनाई। इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। महत्व: दीपावली अंधकार पर विजय का पर्व है। इस दिन माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर की पूजा की जाती है। घर के हर कोने में दीप जलाना ज्ञान और शुद्धता का प्रतीक है। ये दिन हमें सिखाता है प्रकाश फैलाना ही सच्ची भक्ति है। चौथा दिन, गोवर्धन पूजा। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुलवासियों को इंद्रदेव के क्रोध से बचाया था। इंद्र ने लगातार वर्षा की, पर श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पर्वत उठाकर सभी की रक्षा की। तब से ये दिन गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भक्तजन भगवान को 56 प्रकार के व्यंजन यानी अन्नकूट अर्पित करते हैं। महत्व: ये दिन हमें प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का संदेश देता है। गोवर्धन पर्वत अन्न, जल, वनस्पति और जीवन का प्रतीक है। ये सिखाता है कि ईश्वर केवल मंदिर में नहीं, बल्कि हर जीव और हर अन्न के दाने में बसता है। पांचवा दिन, भाई दूज। इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर भोजन करने पहुंचे थे। यमुना ने उनका तिलक किया, आरती उतारी और प्रेम से भोजन कराया। यमराज प्रसन्न होकर बोले, जो भी बहन इस दिन अपने भाई का तिलक करेगी, उसका भाई दीर्घायु, सुखी और समृद्ध रहेगा। तभी से भाई दूज का त्योहार मनाया जाने लगा। महत्व: ये दिन भाई बहन के प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक है। बहन भाई के लिए मंगल कामना करती है और भाई अपनी बहन को उपहार देता है। ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि रिश्ते जीवन का असली दीपक हैं, जिनसे जीवन में प्रेम और प्रकाश बना रहता है। इन 5 दिनों की गहराई में एक ही संदेश छिपा है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दीपक पूरे जीवन को रोशन कर सकता है। दिवाली केवल पूजा या पर्व नहीं, बल्कि जीवन को सकारात्मकता, प्रेम और प्रकाश से भरने का अवसर है। आइए इस दिवाली सिर्फ अपने घर नहीं, अपने दिलों में भी दीप जलाएं। आप सभी को हार्दिक शुभ दीपावली।